अर्थ, उच्चारण या व्याकरण के अनुसार एक जैसे लगने वाले दो शब्दों में अंतर। अपनी हिंदी सुधारें। छी और छीछालेदर। अरुचि या घृणा या तिरस्कार या निरादर का भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त शब्द छी का जन्म संस्कृत के छिह से हुआ है। इस छोटे से शब्द को अकेला प्रयुक्त करके आप किसी को शराफत के साथ धिक्कार सकते हैं। छी करना मुहावरा है। कभी कभी आप किसी चीज को गंदा बताते हुए उम्र से छुटकारा पाने या दिलाने के लिए उससे छी कर देते हैं, विशेषकर बच्चों के सामने। काम के घिनौनेपन का घनत्व दिखाने के लिए छी का दोहरा प्रयोग भी किया जाता है। छी छी ऐसा नहीं करते। इस तरह छी छी एक दूसरे से असंयुक्त हैं, जो अव्यय हैं, जबकि एक अन्य शब्द छी छी ये चिपक कर संयुक्त शब्द बनाते हैं। जो पहली बार छी छी लिखा था, इन दोनों के बीच में ये दोनों शब्द जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि बीच में विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगे हुए थे। और अभी जिस छी छी की बात कर रहे हैं, ये आपस में जुड़े हुए संयुक्त शब्द बना रहे हैं, जो संज्ञा है। धाय माँ बच्चों को कमरे और आंगन के फर्श पर जहां तहां छी छी करा देती थी। कुछ बच्चे छी छी की जगह छिच्छी भी करते हैं। छीछालेदर भी संज्ञा शब्द है, जिसे कोशकारों ने छी छी से ही बनाया है। छीछालेदर का दुर्गंधयुक्त और तिरस्कृत चमड़ा। दूसरे अनुमान के अनुसार ये लीद से संबंधित है। ध्वनि साम्य के साथ छीछी कर देना और लीद कर देना में मुहावराना अर्थ साम्य भी होने के तर्क के आधार पर। अब समस्या सामने ये है कि लीद किससे संबंधित है। संबंध जोड़ने वाले विद्वानों ने इसे संस्कृत के लेंड यानी मल और हिंदी के लेण से जोड़ने का सुझाव दिया है, लेकिन इस गुह्य विषय की ऐतिहासिक सच्चाई क्या है, ये प्रमाणित करने हमें किसी जेम्स बॉन्ड का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि एक और फारसी से पलीद का अर्थ मल दूषित, अपवित्र, खराब, मिट्टी होना आदि है, और दूसरी ओर हिंदी के मिट्टी पलीद होना का अर्थ दुर्दशा होना, जलील होना, क्रियाकर्म ठीक से न होना आदि है। आलेख भाषाविद डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा, वाचक स्वर संज्ञा टंडन। arparedio.com की प्रस्तुति।